हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन IQ विद चंद्रेश। मंथन IQ विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 28 फरवरी। 28 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेवल टू सरफेस एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? जिसका ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, इराक, बांग्लादेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान के द्वारा। अर्थात ईरान के द्वारा जो है नेवल यानी कि पानी की जहाज से जो है कि सरफेस यानी सतह से एयर, सतह सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली सैयद 3G नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। बात किया जाए जो है कि ईरान की, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल, ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन। कौन है? मसूद पेजेस्कियन। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं जो है कि आयातुल्लाह खामनेई। कौन है? आयातुल्लाह खामनेई है। बात किया जाए ईरान की, तो ईरान ने खुर्रम शहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात किया जाए ईरान की, तो ईरान ने नोबल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की सजा सुनाई है। किसे? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की सजा सुनाई है। बात किया जाए ईरान की, तो ईरान इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल में सोरय अघई हजी आगाह को ईरान का पहला महिला सदस्य नियुक्त किया गया है या चुना गया है। बात किया जाए EU की, तो यूरोपियन यूनियन ने ईरान के IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है। बात किया जाए IRGC ग्रुप की, तो IRGC ग्रुप ईरान की जो है कि सेना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ IBM गवटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? जिसका ऑप्शन है बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में IBM गवटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। बात किया जाए लखनऊ की, तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है तथा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बात किया जाए लखनऊ की, तो लखनऊ यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा देश बन गया है। वहीं पर पहला देश कौन है? तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दुनिया का मतलब भारत का दूसरा पहला देश हैदराबाद है। वहीं पर दूसरा देश लखनऊ बन गया है। बात किया जाए सोलर रूफटॉप के मामले में, अर्थात सोलर पैनल के मामले में, छत पर सौर ऊर्जा के मामले में उत्तर प्रदेश में लखनऊ प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो है कि लखनऊ में खोली गई। कौन सी? ब्रेल लाइब्रेरी, जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा के लिए है। बात किया जाए लखनऊ की, तो लखनऊ जीरो फ्रेश पेस्ट वेस्ट डंप करने वाला लखनऊ पहला शहर बन गया है उत्तर प्रदेश का। अर्थात जो है कि लखनऊ में जो है कि कूड़े कचरे का समाधान दैनिक रूप से कर दिया जाता है, यानी कि प्रतिदिन लखनऊ के नगर निगम में जितना कूड़ा कचरा निकलता है उसको प्रतिदिन उसका समाधान यानी कि उसको डंप कर दिया जाता है। बात किया जाए लखनऊ की, तो AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। बात किया जाए लखनऊ की, तो भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन बन गया है। कौन सा? भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन बन गया है। बात किया जाए लखनऊ की प्रमुख पार्कों की, तो लखनऊ में है पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क, अंबेडकर पार्क एवं बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NGO दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 24 फरवरी, 25 फरवरी, 27 फरवरी, 26 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 फरवरी को NGO दिवस मनाया गया है।
बात किया जाए एनजीओ की, तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात गैर सरकारी संगठन। क्या होता है? गैर सरकारी संगठन होता है। बात किया जाए फरवरी महीने की कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को जो है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है फरवरी महीने के 2 सोमवार को मनाया जाता है। वहीं पर बात की जाए 10 फरवरी की, तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल कल्याण दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है, डार्विन की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए या फिर याद करने के लिए। वहीं पर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को जो है कि बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी को विश्व आत्मा दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समता दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अब वहीं पर 27 फरवरी को क्या मनाया गया है? एनजीओ दिवस मनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं? जिसका ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, व्लादिमीर पुतिन। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र मोदी। बात किया जाए जो है कि इसका, तो यानी कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर वाले दुनिया के एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। अच्छा, वहीं पर फॉलोअर्स के मामले में बात किया जाए तो जो है कि इंस्टाग्राम का खुद का जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम का खुद का जो ऑफिशियल अकाउंट है, उस पर जो है कि दुनिया के सबसे अधिक फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं, 700 मिलियन फॉलोअर हैं। वहीं पर बात किया जाए जो है कि सेलिब्रिटी के मामले में, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को का जो है कि 671 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर। कितने? 671 मिलियन फॉलोअर्स हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सेलिब्रिटी के मामले पर। वहीं पर भारत में सेलिब्रिटी के मामले में, तो भारत में सेलिब्रिटी के मामले में विराट कोहली के जो है कि सर्वाधिक फॉलोअर्स हैं। बात किया जाए नरेंद्र मोदी की, तो मोदी जी को अभी हाल फिलहाल में जो है कि स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल मिला है, स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल मिला है, जो कि इजराइल का सर्वोच्च संसद पुरस्कार भी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर, ये श्री होगा, हाल ही में पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर सीएम श्री स्कूल योजना किस राज्य द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? जिसका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा। अर्थात जो है कि पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर सीएम श्री स्कूल योजना हरियाणा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। कौन है? प्रोफेसर आसिम कुमार घोष हैं। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा ने 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी कप जीता है। क्या जीता है? हरियाणा ने 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी कप जीता है। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में 39वां सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा ने कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी की है। किसकी? कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी की है। अच्छा, हरियाणा का 23वां जिला हांसी बन गया है। कौन सा? हरियाणा का 23वां जिला हांसी बन गया है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम जानते हैं, जो है कि द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला एयरबेस से राफेल में उड़ान भरी है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है कि किस जगह से पनडुब्बी में यात्रा की है?
किस जगह से पनडुब्बी में यात्रा की है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहगीर योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया या की गई? जिसका ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो है कि राहगीर योजना को शुरू किया गया है। बात किया जाए जो है कि राहगीर योजना के बारे में, तो राहगीर योजना में जो है एक्सीडेंट के मामले में यानी दुर्घटना के मामले में जो गोल्डन आवर रहता है, क्या रहता है? गोल्डन आवर रहता है। उसमें किसी व्यक्ति की मदद किए जाने पर जो है कि उसको 25,000 रुपये का इनाम एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। कितने का? 25,000 रुपये का इनाम एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अच्छा, एक फैक्ट निकल करके आया, गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर होता है जब कोई दुर्घटना हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति को कितने समय में बचाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, तो यदि उसका ट्रीटमेंट 1 घंटे के भीतर भीतर या 2 घंटे के भीतर भीतर स्टार्ट हो जाता है तो वह बच जाता है, तो वह 2 घंटा या 1 घंटा जो है कि उसके लिए क्या हो गया? गोल्डन आवर हो गया। और इस समय में गोल्डन आवर में जो व्यक्ति किसी भी दुर्घटनाग्रस्त या एक्सीडेंटल व्यक्ति को जो है कि हॉस्पिटल पहुंचाएगा या बचाएगा, उसे जो है कि क्या किया जाएगा? ऑपरेशन राहगीर, हाँ, योजना राहगीर के माध्यम से जो है कि 25,000 रुपये की सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा तथा जो है कि उसे एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली जो है कि अपने भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है नई दिल्ली। बात किया जाए दिल्ली में, तो दिल्ली में लखपतिया बिटिया योजना भी प्रारंभ की गई है। कौन सी? लखपतिया बिटिया योजना प्रारंभ की गई है। बात की जाए दिल्ली की, तो भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण दिल्ली में हुआ है। बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिक शिकायत हेतु जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया है। क्या किया है? नागरिक शिकायत हेतु जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा। बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली सोशल मीडिया के दुरुपयोग के लिए ऑपरेशन शस्त्र चलाया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र चलाया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है? जिसका ऑप्शन है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सचिन तेंदुलकर को यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है। सचिन को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां लीवर प्रत्यारोपण के लिए रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन किया गया है? जिसका ऑप्शन है आईआईएमएस दिल्ली, आईआईएमएस पटना, एआईएमएस दिल्ली, एआईआईएमएस पटना, एआईएमएस भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एआईआईएमएस भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। बात किया जाए इसके बारे में इसके बारे में, तो जो है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है, जिसके माध्यम से जो है कि पूर्वी भारत के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, हाल ही में किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो है या भारत के द्वारा जो है कि वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज लॉन्च किया है। बात किया जाए भारत की, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के जो है कि राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। अच्छा, इसके लिए जीरो प्राइज के लिए जो है कि 5 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया। कितने का? 5 करोड़ रुपए का बजट में इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। बात किया जाए भारत की, तो भारत 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। बात किया जाए वहीं पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत
80वें स्थान पर है। वहीं पर सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए फरवरी के मामले में, फरवरी में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है कि 75वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 75वें स्थान पर है। वहीं पर सिंगापुर प्रथम स्थान पर। रामसर स्थलों की बात की जाए तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 है। अच्छा, लास्ट 2 रामसर स्थल कब घोषित किए गए? 2 फरवरी के आसपास घोषित किए गए हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य है तथा गुजरात का छरी ढाढ़ है। बात किया जाए वहीं पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें स्थान पर है। वहीं पर नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए जो है कि भारत की, तो भारत का यूपीआई सिस्टम जो है कि वीजा को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। बात किया जाए भारत की साक्षरता की, तो भारत की साक्षरता बढ़ करके 80.9% हो गई है। कितनी हो गई है? 80.9% हो गई है। बात किया जाए भारत की, तो भारत ने भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल की आपूर्ति करेगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत ने वुमेन एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब जीता है। किसने जीता है? वुमेन एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब भारत ने जीता है। वहीं पर बात किया जाए भारत की, तो भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या किया है? भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।